सीधा आपको गोरखपुर लिए चलेंगे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी संबोधन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हो चुके हैं। चौथा चरण 13 मई को होगा और 7वें चरण में गोरखपुर संसदीय क्षेत्र में भी और गोरखपुर क्षेत्र में 8 लोकसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। पूरे देश के अंदर पहले से तय है 3 चरणों का चुनाव का मतलब आधा चुनाव संपन्न हो चुका है। 285 लोकसभा सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुके हैं। मुझे भी अब तक देश के अंदर 9 राज्यों में जाने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं इस बात को कह सकता हूं कि पूरे देश के अंदर आज जो एक स्वर गूंज रहा है और वह है कि फिर एक बार थोड़ा जोर से बोलो, पीछे तक की आवाज आनी चाहिए। फिर एक बार गोरखपुर की आवाज में बोलो, फिर एक बार। मोदी सरकार क्यों लोग लेके आना चाहते हैं? इसलिए क्योंकि भारत की जनता के पास एक ही उसका उपाय है और कहते हैं कि सारी समस्या का समाधान एक है और वह है राम राज्य की स्थापना। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे और जो राम को लाए हैं, राम को लाने का मतलब राम राज्य की परिकल्पना को साकार जिन्होंने किया है। और बहनों और भाइयों, राम राज्य का मतलब सबका सम्मान हो, सबको सुरक्षा हो, सबका विकास हो और गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के हर तबके को प्राप्त होता हो, बिना भेदभाव के। अब सोचो 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है ना राशन? क्या किसी का चेहरा देख करके दिया जा रहा है क्या? कांग्रेस, सपा, बसपा के समय में चेहरा देख करके सुविधा मिलती थी। 60 करोड़ लोगों को फ्री में 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत की सुविधा मिल रही। क्या किसी का चेहरा देख करके? नहीं, हर व्यक्ति जो भारत का नागरिक है, गरीब है, पात्र है, उन सबको इस सुविधा प्राप्त है। 50 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खुल गए। अगर हमें लखनऊ से किसी गरीब को पैसा भेजना हो, दिल्ली से कोई पैसा मोदी जी को भेजना हो, तो बीच का मध्यस्थ समाप्त, ये पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है। पहले किसान आत्महत्या करता था, आज किसान सम्मान निधि है। 12 करोड़ घरों में एक टॉयलेट बन गया, एक शौचालय का निर्माण हो गया। 10 करोड़ घरों में उज्ज्वला योजना का कनेक्शन आ गया। 4 करोड़ लोगों के मकान बन गए। पहले मकान ये कह करके मिलते थे, किसी जिले में 2 मकान आते थे और आज अकेले 1 लाख से ज्यादा मकान अकेले गोरखपुर में आए हैं। अब 1-2 मकान में और 1 लाख में कोई अंतर ही नहीं है क्या? और विकास किस कदर, एम्स, फर्टिलाइजर, रामगढ़ ताल, 4 लेन और 6 लेन की सड़कें, आयुष विश्वविद्यालय, यानी एक लंबी श्रृंखला है। आप गिनते गिनते थक जाएंगे। विकास के कार्यों की कोई गिनती नहीं है, लंबी श्रृंखला है। पिपराइच में चीनी मिल भी है, तो सैनिक स्कूल भी है, तो नलावा से विद्यालय भी है, सड़क भी है, पुल भी है, बिजली भी है। और पहले बिजली नहीं मिलती थी, पहले हम बिजली के लिए लड़ाई लड़ते थे, आंदोलन करते थे। आज 24 घंटे बिजली मिल रही है ना? बहनों भाइयों, पहले अशुद्ध जल के कारण इंसेफ्लाइटिस होती थी, आज इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह समाधान कर दिया गया। समाप्त, बीमारी समाप्त, यानी माफिया भी समाप्त, मच्छर भी समाप्त।
और अब तो ये चुनाव पूरी तरह तीसरे चरण आते आते वहां तक पहुंच चुका है जब विपक्ष ने अपनी हार मान ली है। कांग्रेस, सपा, बसपा सबने अपनी हार एक प्रकार की स्वीकार कर ली है और अब वे भगवान राम के ऊपर ही टिप्पणी करने लग गए। कोई कहता राम मंदिर बेकार बना, कोई कहता है कि भारत को राम मंदिर से क्या लाभ हुआ। कांग्रेस के वक्तव्य है, समाजवादी पार्टी का वक्तव्य है कि राम मंदिर बेकार बना। अरे आतंकवादियों की पैरवी करने वालों, तुम्हें तो राम मंदिर बुरा ही लगेगा, क्योंकि जब तुम्हारी सरकार थी तब तुम लोगों ने राम मंदिर पर, राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला करने वाले आतंकवादियों के खिलाफ अगर वही कार्रवाई किए होते जो कार्रवाई आज देश के अंदर हो रही है और जो कार्रवाई माफिया के खिलाफ यूपी में होती है, तो फिर संकट मोचन मंदिर और कचहरियों पर भी आतंकी हमले हो सकता न होते। आतंकवाद के सामने लचर और घुटना टेकने की रणनीति, उसका दुष्परिणाम हजारों लोगों को अपनी जान देकर के करनी पड़ी। बहन और भाइयों, आज ये नया भारत है। इस नए भारत में सम्मान भी है, सुरक्षा भी है, विकास भी है, गरीब कल्याण भी है, बिना भेदभाव के शासन की योजना से जोड़ने का अभियान भी है, आपकी आस्था का सम्मान भी है, बेटी के जन्म लेने